ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर प्रभु श्री हरि नारायण और पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से आज हम सब इस पवित्र पुरुषोत्तम मास की पावन कथा के 23वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। भक्तों, शास्त्रों का मत है कि यह मास कोई साधारण मास नहीं है। इस महीने में किए गए व्रत, नियम और हरि कथा श्रवण का फल अनंत गुना होता है। स्वयं भगवान वाल्मीकि कहते हैं कि जो मनुष्य इस मास के नियमों का पालन करता है और पवित्र भाव से इसकी कथा सुनता है, यमराज के दूत उसके समीप आने से भी भय खाते हैं और दूर से ही भाग जाते हैं। यदि कोई मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, किंतु यदि कोई निष्काम भाव से केवल पुरुषोत्तम मास का व्रत और कथा श्रवण कर ले तो उसे सीधे भगवान के परम धाम यानी गोलोक धाम का आश्रय मिलता है। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी पवित्र सरोवर और नदियां हैं, वे सब इस मास में व्रत करने वाले साधक के शरीर में साक्षात निवास करते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में प्रमुख चर्चा दीपदान की है। अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाने वाले दीप का महत्व इस पवित्र महीने में अनंत गुना हो जाता है। जो साधक इस महीने में भगवान के सम्मुख पवित्र नदियों के तट पर दीपदान के नियमों का पालन करता है, उसके जीवन के जन्म जन्मांतर के पापों का अंधकार तत्काल नष्ट हो जाता है। आइए मन को स्थिर करके प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर आज के इस दिव्य अध्याय का रसपान करते हैं। कथा की भूमि पर चलते हैं, जहाँ राजा दृढ़धनवा अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि के सम्मुख बैठे हैं। राजा के मन में संसार के कल्याण की भावना है। वे महर्षि से पूछते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे यह बताइए कि इस पावन पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने का क्या विशेष फल है। आप कृपा करके मुझे कहिए। राजा दृढ़धनवा के मुख से प्रजा और धर्म के प्रति ऐसी सुंदर जिज्ञासा देखकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय हर्ष से भर गया। वे बड़े हर्ष से कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। तुमने जो प्रश्न किया है वह मनुष्य के अंतःकरण के अंधकार को दूर करने वाला है। मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के महापाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। भाग्यनगर नाम का एक अत्यंत वैभवशाली और सुंदर राज्य हुआ करता था। वहां चित्रबाहु नाम के एक प्रतापी राजा राज्याभिषेक कर प्रजा का पालन करते थे। राजा चित्रबाहु केवल नाम के ही राजा नहीं थे, बल्कि वे सत्य प्रतिज्ञा का पालन करने वाले, अत्यंत बुद्धिमान, रणभूमि में शूरवीर, स्वभाव से क्षमाशील, सभी धर्मों और शास्त्रों के मर्म को जानने वाले और शील तथा दया के साक्षात सागर थे। वे पूजनीय भगवान के अनन्य भक्त थे। उनका पूरा जीवन साधु संतों की सेवा और हरि कथा सुनने में ही व्यतीत होता था। राजा चित्रबाहु के महल में हर समय नारायण का कीर्तन होता रहता था। एक दिन की बात है, राजा अपने राज दरबार में बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि दूर से दिव्य तेज के पुंज महान तपस्वी महर्षि अगस्त्य उनके महल की ओर पधार रहे हैं। जैसे ही राजा ने उन परम प्रतापी ऋषि को देखा, वे अपने राज सिंहासन से उठ खड़े हुए। एक राजा होने का अहंकार उनके भीतर लेश मात्र भी नहीं रहा। वे दौड़ते हुए आगे आए और महर्षि अगस्त्य के चरणों में साष्टांग नमस्कार किया। राजा ने शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार मुनि श्रेष्ठ का पूजन किया, उनके चरण पखारे और बड़े ही आदर तथा भक्ति भाव से एक उत्तम आसन बिछाकर उन्हें विराजमान किया। जब महर्षि अगस्त्य सुखपूर्वक बैठ गए, तब राजा चित्रबाहु उनके ठीक सामने भूमि पर अत्यंत नम्रता के साथ बैठ गए और गदगद कंठ से बोले, हे मुनिराज, आज मेरा यह मानव जीवन और जन्म सफल हो गया। आज मेरा यह राजपाट,
यह राजमहल और मेरा संपूर्ण कुल पवित्र हो गया। जो आप जैसे परम वैष्णव ऋषि मेरे इस सेवक के घर पर पधारे हैं। ऋषि का वंदन करने के बाद राजा के मन में एक गहरा प्रश्न उठा। वे पुनः सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, मेरे मन में एक बड़ा कौतूहल है। मेरे इस जीवन में इतनी बहुत सी लक्ष्मी है। मेरा यह राज्य निष्कंटक है और मुझे जो यह परम पतिव्रता स्त्री प्राप्त हुई है, यह सब कैसे संभव हुआ? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा श्रेष्ठ या अच्छा कार्य किया था? हे कृपा निधान, मुझ पर कृपा करें और मुझे यह सब बताइए। राजा चित्रबाहु की ऐसी निश्चल और विनम्र वाणी सुनकर महर्षि अगस्त्य ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने अपने तपोबल से राजा के भूतकाल को देखा। कुछ क्षणों के बाद मुनि ने अपनी आंखें खोली और गंभीर वाणी में बोले, हे राजन, सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वह चरित्र सुनाता हूँ जिसे संसार नहीं जानता। सुंदर चमत्कारपुरी नाम की एक नगरी थी, जहाँ तुम मणिग्रीव नाम के एक शूद्र के रूप में जन्मे थे। महर्षि अगस्त्य कहने लगे, उस जन्म में तुम्हारी बुद्धि अत्यंत खोटी थी। तुम ईश्वर को न मानने वाले नास्तिक थे। तुम्हारा चरित्र दुष्ट था और तुम कृतघ्न थे, अर्थात जो तुम्हारे साथ भलाई करता तुम उसके साथ भी बुराई करते थे। तुम निरंतर पाप कर्मों में लिप्त रहते थे। परंतु राजन, विधाता का खेल देखो। तुम्हारी जो यह आज की सुंदर रानी है, वह उस जन्म में भी तुम्हारी ही पत्नी थी। वह स्वभाव से तुम्हारे बिल्कुल विपरीत थी। वह मन, कर्म और वाणी से केवल पति की सेवा में ही लीन रहने वाली परम पतिव्रता, महाभाग्यशाली और धर्म में अटूट निष्ठा रखने वाली नारी थी। तुम्हारे निरंतर पाप कर्मों के कारण एक दिन ऐसा आया जब तुम्हारे सगे भाई बंधुओं और जाति के लोगों ने तुम्हारा पूरी तरह से त्याग कर दिया। यहाँ तक कि उस नगर के क्रोधी राजा ने तुम्हारा सारा उत्तम धन भी छीन लिया और जो कुछ बचा कुचा था उसे तुम्हारी ही जाति के लोगों ने लूट लिया। सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद तुम्हें धन की बड़ी तीव्र लालसा हुई, परंतु चारों ओर से केवल कलेश और अपमान ही हाथ लगा। धन के नाश होने पर तुम्हारा मन अत्यंत व्याकुल रहने लगा। संसार ने तो तुम्हें दुत्कार दिया था राजन, परंतु धन्य है तुम्हारी वह पत्नी जिसने उस घोर दरिद्रता और अपमान के समय में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। उसने कभी तुम्हारा त्याग नहीं किया। महर्षि अगस्त्य अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे राजन, जब समाज में रहने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब तुम अपनी उस पतिव्रता पत्नी को साथ लेकर एक अत्यंत घने और निर्जन वन की ओर चले गए। उस वन में तुम केवल अपने पेट को भरने के लिए हाथ में धनुष उठाकर मृगों का शिकार करने लगे और उनके मांस पर जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन की घटना है, तुम शिकार की खोज में उस भयानक वन में घूम रहे थे जो सिंहों और मृगों से भरा हुआ था। उसी समय उग्रदेव नाम के एक परम तेजस्वी महामुनि मनुष्य रहित वन के मार्ग में भटक गए। मार्ग के भूल जाने के कारण वे ब्राह्मण देवता अत्यंत व्याकुल, दुखी और मूर्छित अवस्था में आ गए थे। उस भयानक वन में उस असहाय और दुखी ब्राह्मण को देखकर न जाने कैसे तुम्हारे उस पापी हृदय में अचानक दया उत्पन्न हो गई। तुम आगे बढ़े और उस दुखी ब्राह्मण को सहारा देकर उठाकर अपने आश्रम में ले आए। आश्रम लाकर तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उन मुनि उग्रदेव की अत्यंत निष्कपट भाव से और सच्चे मन से सेवा की। जब कुछ समय बीत गया, तब उन महायोगी की को चेतना आई और वे अत्यंत आश्चर्य करने लगे कि मैं कहाँ था और इस भयानक वन में मुझे कौन लेकर आया है। होश में आने पर मुनि उग्रदेव ने तुमसे पूछा, हे भद्र पुरुष, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। कृपा करके मुझे सच सच बताओ, क्योंकि नीति कहती है कि एक बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना परिचय जाने किसी का आतिथ्य या भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए। तब तुमने अत्यंत संकोच और विनीत भाव से कहा,
हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने ही भाई बंधुओं और समाज के लोगों से त्यागा हुआ एक अत्यंत दीन शूद्र हूँ। मेरा नाम मणिग्रीव है। शूद्र के मुख से ऐसी सत्य और नम्र वाणी सुनकर उन ऋषि उग्रदेव का हृदय पिघल गया। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार ग्रहण किया और शीतल जल का पान किया। महर्षि अगस्त्य कहते हैं, हे राजन, जब ऋषि उग्रदेव तृप्त होकर सुखपूर्वक बैठ गए, तब मणिग्रीव ने उनसे हाथ जोड़कर पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, इस मनुष्य रहित बिना जल के और दुष्ट सिंह व्याघ्रादिक हिंसक जंतुओं से परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है? आप यहाँ कैसे आ पहुँचे? उग्रदेव जी बड़े ही कोमल स्वर में बोले, हे मणिग्रीव, मैं तो अपनी साधना के लिए प्रयाग जाने की इच्छा से निकला था, पर मार्ग भूलकर इस अनजान और भयंकर वन में आ फंसा। आज तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मुझे इस घोर संकट से निकालकर साक्षात जीवन दान दिया है। इसलिए मेरे मन में तुम्हारे प्रति अत्यंत कृतज्ञता का भाव है। बताओ, मैं तुम्हें इसके बदले क्या प्रदान करूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों इस भयानक वन में किस आदि व्याधि या दुख के कारण निवास कर रहे हो? मुझे विस्तार से कहो। मैं तुम्हारे संपूर्ण दुखों को दूर करने की चेष्टा करूंगा। महर्षि अगस्त्य राजा चित्रबाहु से कहते हैं, हे राजन, अपनी पतिव्रता पत्नी के सम्मुख जब मणिग्रीव ने महात्मा उग्रदेव के इन परम कल्याणी और करुणामयी वचनों को सुना, तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे समझ गया कि यह ऋषि उसके उद्धार के लिए साक्षात विधाता का रूप बनकर आए हैं। अपनी दरिद्रता रूपी महासमुद्र से पार उतरने के लिए वह रोते हुए अपने पूर्व जन्म के अत्यंत भयंकर और अनेक पाप कर्मों की गाथा उन मुनीश्वर उग्रदेव को सुनाने लगा। तो भक्तों, आज के इस 23वें अध्याय की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। जब आपके मन में यह जिज्ञासा अवश्य उठ रही होगी कि राजा धृतधनवा ने तो कथा के प्रारंभ में दीपदान का फल पूछा था, फिर महर्षि वाल्मीकि ने पापी मणिग्रीव की कथा क्यों शुरू कर दी? भक्तों, यही तो पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा रहस्य है। इस कथा का सीधा संबंध दीपदान से ही है। इस भयंकर जंगल में रहने वाले पापी मणिग्रीव ने अनजाने में एक ऐसा अद्भुत दीपदान किया था, जिसके पुण्य के प्रभाव से उसके सारे जन्मों के पाप जलकर राख हो गए और वह अगले जन्म में राजा चित्रबाहु बना। इस दिव्य दीपदान का पूरा विस्तार और मणिग्रीव की आगे की व्यथा हम इसके अगले भाग यानी 24वें अध्याय में श्रवण करेंगे। यदि आपको आज की यह दिव्य और प्रामाणिक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। भगवान पुरुषोत्तम आप सभी का कल्याण करे। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य वाल्मीकि धृतधन्वा संवादे 23वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।